जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय, जिसे कर्मयोग कहा जाता है, यहाँ से शुरू होता है पहला श्लोक। यह अध्याय उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो इस उलझन में रहते हैं कि उन्हें ध्यान पूजा करनी चाहिए या अपना काम धंधा। अर्जुन के मन में एक गहरा द्वंद्व पैदा हो गया है, जिसे वह पहले श्लोक में प्रश्न के रूप में रखते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तल्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन का यह प्रश्न बहुत ही तार्किक है। पिछले अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ और ब्रह्म स्थिति की प्रशंसा की थी, जो बुद्धि और शांति से जुड़ी है। अर्जुन ने इसे सुनकर यह समझ लिया कि ज्ञान मार्ग चुपचाप बैठकर आत्मचिंतन करना सबसे ऊंचा है और कर्म मार्ग युद्ध करना, व्यापार करना, मेहनत करना शायद निचले स्तर का है। अर्जुन सोच रहे हैं कि यदि शांति और स्थिर बुद्धि ही अंतिम लक्ष्य है, तो फिर इस खून खराबे वाले युद्ध की क्या आवश्यकता। वह कर्म से भागकर ज्ञान की ओट लेना चाहते हैं। यह हम सबके साथ होता है। जब काम कठिन होता है तो हम उसे छोड़कर आध्यात्मिक होने का बहाना खोजने लगते हैं। श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में बुद्धि को श्रेष्ठ कहा था, लेकिन अर्जुन ने यह नहीं समझा कि वह बुद्धि निष्काम कर्म, जो बिना फल की चिंता किए काम करना, इसके लिए थी, न कि कर्म छोड़ने के लिए। यही से कर्मयोग का महान विज्ञान शुरू होता है। अर्जुन को लगता है कि ज्ञान और कर्म दो अलग रास्ते हैं, जबकि श्री कृष्ण आगे समझाएंगे कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जय श्री कृष्ण।